Stop recording. सो गाइज आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम वर्सेस नॉर्मल वॉल्यूम, है ना। मतलब टॉकबैक की आवाज़ मीडिया वॉल्यूम में ज़्यादा बेहतरीन आती है या एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम में ज़्यादा बेहतर आती है। एक्चुअल में दोनों है क्या, मैंने आपको भाई सब कुछ बताया है। वॉल्यूम कहाँ से किस प्रकार आपके फ़ोन में आता है, रिंग, मीडिया, अलार्म, एक्सेसिबिलिटी, सब मैंने आपको बताया है। और भैया प्रीमियम आवाज़ टॉकबैक की कुछ तो मैंने बताया वीडियो में इससे रिलेटेड। तो भाई क्या है ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो इसी टॉपिक के लिए लाइक तो बनता है ना। वीडियो में लाइक करके जाना। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपसे पूछी है इस वीडियो में, टॉकबैक से रिलेटेड जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो। सोच लो, अब 100 कमेंट आएंगे तो कल ही दे दूँगा वीडियो, अगर 10 कमेंट आएंगे तो 10 साल बाद दे दूँगा वीडियो। मतलब जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से वीडियो जल्द से जल्द आएगी। टॉकबैक की कोई वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना वीडियो को एंड तक सब कुछ जानने के लिए। लाइक कर देना गाइज, मेरे को नहीं पता जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने घंटों में वीडियो आएगी, जितने कम लाइक होंगे उतने वर्षों में वीडियो आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, वर्ष, साल। तो भैया प्लीज़ लाइक कर दो गाइज, है ना। लाइक का बटन आपकी ओर से दबना चाहिए और एंड तक देखना सब कुछ जानने के लिए। मैं फालतू बहुत बोलता हूँ ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम वॉल्यूम को समझते हैं। देखिए आपको पता है अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम होते हैं, रिंगटोन वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम। अब गाइज जो हमारा एंड्रॉयड होता है या कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें ऐसा सेट किया जाता है सॉफ्टवेयर में, फंक्शन में, कि जो आप सुन रहे हो ना, आप उसी के हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट कर सको। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भाई आप गाने सुनने का या वॉइस मैसेज वगैरह सुनने का मीडिया वॉल्यूम हमेशा फुल ही रखो, लेकिन भाई रिंगटोन वॉल्यूम तो हमेशा हमको फुल चाहिए रहता है ना। अब ऐसा नहीं कि भाई आप मीडिया वॉल्यूम कम करोगे। अगर सोचो, आप इमेजिन करो अगर एक ही वॉल्यूम रहता, है ना, ओनली मीडिया वॉल्यूम रहता, जिससे सारे वॉल्यूम एक ही से कंट्रोल होते, तो सोचो आप जैसे ही आप आवाज़ कम करते तो आपका अलार्म वॉल्यूम भी कम, आपको अलार्म की भी सुनाई नहीं देगी, मीडिया भी कम, और रिंगटोन फ़ोन आएगा वो भी सुनाई नहीं देगा। बार बार वॉल्यूम कौन एडजस्ट करेगा। तो गाइज इन्हीं सब से सोमवार 18 अप्रैल छुटकारा दिलाने के लिए, डेट पता चलेगी आपको, ये क्या हो गया गूगल को। तो गाइज इन्हीं सब से छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पर अलग अलग वॉल्यूम को दिया जाता है, जिसकी मदद से आप जिस वॉल्यूम को जितना रखना चाहो उतना रख सको। इस चीज़ को हम कस्टमाइजेशन कहते हैं एंड्रॉयड में, है ना। अब गाइज यहाँ पर एक ऐड होता है एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम। बाकी वॉल्यूम की तो हम बात नहीं करेंगे, हम एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि भाई ये हमारा साथी है, इसी की वजह से हम सुन पाते हैं, इसी की वजह से हमको टॉकबैक की आवाज़ सुने। अब वो गाइज एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम क्या है, हर एक वो चीज़ जो एक्सेसिबिलिटी के द्वारा बोले या ऑन हो, उसका वॉल्यूम तब शो करता है जब हम उस चीज़ को ऑन कर दें। समझ रहे बात को। जब वो चीज़ एक्टिवेटेड हो एक्सेसिबिलिटी से और उसका वॉल्यूम से संबंध हो, है ना, उसमें आवाज़ कम ज़्यादा होती हो, तब आपको एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम दिखे और आप उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो, है ना। अब स्क्रीन रीडर का एग्जांपल लेते हैं। जो आपका कमेंट्री है या टॉकबैक है या कोई भी स्क्रीन रीडर है, वो क्या करता है, आपके स्क्रीन पर जो टेक्स्ट है उसको वो टेक्स्ट टू स्पीच करता है ना। मतलब वो टेक्स्ट सबसे पहले तो वहाँ पर देखा जाता है कि टेक्स्ट है क्या, फिर उस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट टू स्पीच के द्वारा, फिर आपके सामने जो है आपको सुनाई देता है, जो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम से सुनाई देता है। अब गाइस ये तो आपको पता होगा, रियल इज़ रियल, मतलब जो चीज़ जिसके ने बनी है भाई वही कमाल है। अब कुछ ऐसा ही होता है एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम है नॉर्मल वॉल्यूम में। अगर यहाँ पर आप नॉर्मल वॉल्यूम से सुनने की कोशिश करोगे टॉकबैक की आवाज़, और अगर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम से सुनने की कोशिश करोगे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो अभी हम डिफरेंस तो बाद में देखेंगे और यूज़ कौन सा करना चाहिए हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भाई अलग अलग तरह के वॉल्यूम क्यों दिए रहते हैं, और ये जो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम है ये क्या है। अब गाइज अगर ये भी मीडिया वॉल्यूम में होता, आप एडजस्ट करो, है ना, एडजस्ट ना करो, मतलब इमेजिन करो अगर ये भी मीडिया वॉल्यूम में होता, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला तो बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको टॉकबैक की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वहाँ पर एक्चुअल पता है क्या हो रखा होता है, आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम रहता है, मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। जब आपका टॉकबैक बोल रहा होता है और जब आप उस टाइम वॉल्यूम बटन को दबाओ तो आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ता है, तो सिंपली आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ाकर टॉकबैक को सुन सकते हो। लेकिन सोचो अगर एक ही में सब कुछ हो जाए
तो टॉक बैक की आवाज़ अगर कोई बहुत ऊंची गाना चल रहा है, बहुत कुछ तेज़ आवाज़ में कुछ सुनाई दे रहा है, तो आपको टॉक बैक की आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देगी। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा। अब दूसरा नुकसान यहाँ पर ये होगा कि तीसरा नुकसान मुझे नहीं पता क्या होगा। अब गाइस दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आपने मान लीजिए मीडिया वॉल्यूम कम रखा है, कोई आपको कॉल आ रही है तो वो रिंगटोन वॉल्यूम नहीं लेगा। आपने ध्यान दिया होगा जब आपको कॉल आते है तो रिंगटोन वॉल्यूम लेता है आपका टॉक बैक, है ना। ये सब कस्टमाइजेशन है, ये एंड्रॉइड की देन है। नहीं तो मीडिया वॉल्यूम अगर लेगा तो सोचो, मीडिया वॉल्यूम कम है, आपको कहाँ सुनाई देगा, है ना। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम, हम इसी की बात कर रहे हैं, ये सेम हो जाए, है ना। इसीलिए गाइज यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम दिया गया है और यही होता है एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम। कोई भी स्क्रीन या कोई भी एक्सेसिबिलिटी चीज़ ऑन हो, वो बोल रही है उसका वॉल्यूम कम तेज हो रहा है, आप उसी स्पेसिफिक के लिए एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी है कि क्या होगा। चलिए हम डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सुनाते हैं एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम। म्यूजिक वॉल्यूम 9 सॉ डिसेबल स्पीच फीडबैक। टॉक बैक ऑन किया हमने, स्टार प्राइम सर्च। ये जो आप सुन रहे हो, कैमरा डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप एंड होल्ड टू लॉन्ग प्रेस, एक्शंस अवेलेबल, यू स्वाइप अप देन राइट टू व्यू। ये है हमारा एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, है ना। ठीक है, अब मैं आपको सुनाता हूँ वॉल्यूम एडजस्ट। सर्च डबल टैप टू एक्टिवेट, मीडिया वॉल्यूम, कैमरा सर्च, मीडिया वॉल्यूम, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम का वेबसाइट बटन, डबल टैप टू एक्टिवेट, मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल शॉप। बंडीरा बेइज्जती हो रही है मेरी। वॉल्यूम सो सर्च डबल टैप टू एक्टिवेट, मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल शॉप। हद हो गई। फोन चलिए दोबारा बढ़ाएंगे। अनलेबल करना क्या होता है जब आप, मैं वॉल्यूम ही दिखा देता हूँ मैं भी क्या कर रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर फाइल, ये देखिए, एक्सपैंड व्हाट्सएप 100% मीडिया, 100% एक्सेसिबिलिटी, है ना। स्लाइडर एक्सेसिबिलिटी अलग है, मीडिया अलग है। स्वाइप डाउन टू एडजस्ट। ये जो आप सुन रहे हो, ये आप सुन रहे हो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम। ये आपको पता है, ये आप रेगुलर यूज भी करते हो। ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम सुनेंगे टॉक बैक की आवाज टैप टू एक्टिवेट मीडिया वॉल्यूम में। अब ऐसा हम कमेंट्री स्क्रीन के साथ करेंगे, यानी कि हम CSR ऑन करते हैं और सुनते हैं। और गाइस ऐसा आप टॉक बैक के साथ भी कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए सबसे पहले टॉक बैक को बंद करेंगे, टॉक बैक ऑफ, ध्यान से सुनेगा डिफरेंस। एनेबल स्पीच फीडबैक। देखिए मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस, एडसेंस फॉर यूट्यूब एंड यूट्यूब स्टूडियो। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बेस आना स्टार्ट हो गया है। अब गाइज यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, देखिए मैंने कहा था रियल इज़ रियल, है ना। यानी कि जो टॉक बैक एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम से आवाज़ निकल रही है, वो जो टॉक बैक रीड कर रहा है, वो जो टेक्स्ट ऑडियो से निकल रहा है, वो उसके खुद का वॉल्यूम है, वो, है ना। मतलब उसका खुद का वॉल्यूम है, जैसा आवाज़ निकलना चाहिए वैसा निकलता है। लेकिन अब ये वो निकलता है टॉक बैक की आवाज़ के हिसाब से, है ना। अब मैं आ रुका हूँ भैया पूरे उसमें मूड में। अब देखिए जो यहाँ पर निकलता है आवाज़, वो निकलता है टॉक बैक के लिहाज से। अब जब मीडिया वॉल्यूम अगर टॉक बैक को कर दोगे तो वो टॉक बैक को नहीं देखेगा, मीडिया को देखेगा, म्यूज़िक के वो हिसाब से देखेगा। तो इसीलिए ये टॉक बैक की आवाज़ में भी बेस डाल देता है, तो बेस आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस नॉर्मल वॉल्यूम में अगर आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम से कंपेयर करो तो भाई सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरे को इसका यही लगा कि सुनने में आपको मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए सर्च वॉइस सर्च बटन, सोमवार 18 अप्रैल, स्टॉप रिकॉर्डिंग, है ना। सुनने में हो सकता है आपको वीडियो में फ़र्क ना पता लग रहा हो, लेकिन अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सुनने में एक तरह से नॉर्मल वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा थोड़े टाइम तक कि भाई आप कुछ प्रीमियम यूज़ कर रहे हो, प्रीमियम टॉक बैक यूज़ कर रहे हो। सच में ऐसा फील आता है भाई, प्रीमियम टॉक बैक यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऐसा थोड़ा सा लगेगा। अब वहीं पर अगर हम गाइस एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम की बात करें तो वो बुरा नहीं होता है, वो टॉक बैक के हिसाब से आवाज़ सुनाता है आपको, जिस हिसाब से आपको आवाज़ सुननी चाहिए। अब यहाँ पर इसका एक ही फ़ायदा है मेरे हिसाब से, तो नुकसान बहुत सारे नहीं, एक दो नुकसान दिखे मेरे को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको ऑन करते ही आपका टॉक बैक में लेटेंसी बढ़ जाती है ना। यानी कि साउंड की आवाज़ पहले आती है, जो रीड करना होता है वो बाद में करता है। मैं बताता हूँ क्यों। वॉइस सर्च बटन, वॉइस सर्च बटन, 1 मिनट 2 सेकंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग, है ना, लेटेंसी बढ़ रही है इसमें। अब गाइस ऐसा क्यों है, ऑफ कोर्स सी बात है, इतनी सारी प्रोसेसर हो रही है, स्क्रीन पर रीड कर रहा है वो, फिर उसको ऑडियो में जा रहा है, फिर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम नहीं है उसके पास तो वो मीडिया में सुना रहा है। तो इस प्रकार जो थोड़ा प्रोसेस है वो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा पावर लग रही है।
इसलिए यहाँ पर आपको जो लेटेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो स्क्रीन पर लिखा है वो आपको पढ़ने में थोड़ा सा हल्का सा कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क देखने को मिलेगा। और रीज़न यही है कि एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैंने कहा जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी को मुबारक। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम एक्सेसिबिलिटी के लिए बना है तो उसमें जल्दी चीज़ पहुँचेगी और आपको जल्दी सुनाई देगी। मीडिया वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है ना। मीडिया वॉल्यूम में आपको टॉकबैक को बहुत सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें और भी आवाज़ें ऑलरेडी आ रही होती है। ये रीज़न है कि यहाँ पर आपको सुनाई देगा। दूसरा थोड़ा सा स्लो भी मेरे को लगता है ना। जब हम फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, इवन जी-शो स्लो है, तो सोचो अगर आप टॉकबैक के साथ इस चीज़ को अप्लाई कर लोगे तो वो कितना स्लो हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा लुई स्क्रीन रीडर में जो आपको सुनाई देता है ना, वो नॉर्मल वॉल्यूम सुनाई देता है, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम सुनाई नहीं देता है। आप उसके स्क्रीन रीडर में भी देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो कि वो स्लो चलता है, उसका स्क्रीन रीडर स्लो किस लिए चलता है, यही रीज़न है। उसमें एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम नहीं है गाइज, उसमें जो नॉर्मल वॉल्यूम है वही सुनाई देता है हमको। आप नोटिस कीजिएगा, यूज़ करके देखिएगा, आपको तब समझ में आएगा, है ना। तो स्लो चलता है, ये यहाँ पर दूसरा मेरे को लगता है इसका नुकसान। Voice search button. सोमवार at 2 minutes 30. Stop recording. हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है, बट आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो गाइज यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस होते हैं। और भी बहुत से छोटे छोटे मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताए, लेकिन वो होते हैं, है ना। बस आपको चीज़ों को समझना है कि वॉल्यूम आप तक पहुँच कैसे रहा है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रियल इज़ रियल। हाँ, नॉर्मल वॉल्यूम में आपको प्रीमियम टॉकबैक जैसी फील आएगी, ऐसा लगेगा भाई मैं मस्त चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन भाई थोड़े टाइम तक, है ना। उसके बाद आप बोर हो जाओगे और गारंटी देता हूँ आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पर आ जाओगे। तो अब हमको क्या यूज़ करना चाहिए, पता ही लग गया होगा आपको मेरा आंसर क्या है, रियल इज़ रियल। तो जो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम है उसी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है इसमें ऑलरेडी बहुत सारी आवाज़ें हैं, एक एक चीज़ के लिए हम अलग अलग वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, यही सही है। हाँ, थोड़ा सा बेस आता है, लेकिन इसी के कारण हम नॉर्मल वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते टॉकबैक की आवाज़ सुनने के लिए, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम का यूज़ कीजिए। और अगर आपको टॉकबैक में कैसे नॉर्मल वॉल्यूम सुनाई दे, इस पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर सकते हो, विडियो लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर उम्मीद है समझा दिया होगा एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम और नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, किस में टॉकबैक की आवाज़ ज़्यादा बेहतर आती है, कौन सा बेहतर है। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो वो भी अबाउट पेज से जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये वीडियो मेरा एक चीज़ रहेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आजकल डायलॉग थोड़ा मतलब बीच में कुछ नया ऐड हो गया ना, तो वो थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे तो नॉर्मल वॉल्यूम पसंद है, मैं तो झूठ बोल दिया। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पसंद है, मैं तो झूठ बोलता हूँ लोगों से। मुझे तो नॉर्मल स्टॉप नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग। धन्यवाद। मुझे एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पसंद है भैया, पसंद है एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम की पार्टी करेंगे हम। धन्यवाद, मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरे को एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पसंद है, ठीक है। धन्यवाद। ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी मैंने ज़्यादा, डिसलाइक आएंगे। अरे भैया क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, कमेंट करना।